वक्फ कानून पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। वक्फ में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के मुद्दे पर भी सुनवाई होनी है। तो वक्फ कानून पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें आपको कि कल सुनवाई हुई थी, पहला दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई की गई और आज फिर से सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर। आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके साथ ही वक्फ में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के मुद्दे पर भी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि लगातार विरोध हो रहा है वक्फ कानून का, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी डाली गई थी। ऐसे में कल पहला दिन जब सुनवाई हुई और आज दूसरा दिन जब सुनवाई होनी है, कई मुद्दे हैं, कई बिंदु हैं जिनको लेकर आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो बिंदु मुख्यतः कौन से हैं जिन पर यहाँ पर सुनवाई होनी है। जो पहला बिंदु है वो यही है कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दलीलें दी जाएंगी दोनों ही पक्षों की तरफ से। और वहीं जो वक्फ में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने को लेकर इस बार नया संशोधन किया गया है, उसको लेकर भी सुनवाई होनी है। और इस बात को लेकर खासकर लगातार विरोध देखा जा रहा है कि आखिर इस वक्फ पैनल में 2 गैर मुस्लिमों को जगह क्यों दी जा रही है, जिसके लिए कई बड़ी मांगे भी लोगों की तरफ से की गई हैं, उस तबके की तरफ से की गई हैं जो कि लगातार विरोध कर रहा है वक्फ कानून में हुए संशोधन का। यानी कि जो नया वक्फ कानून बना, उनका कहना है कि क्या किसी इस तरह के हिंदू या जो सिख कोई संस्था होती है उसके पैनल में क्या आप मुस्लिम सदस्यों को जगह देते हैं? जो हमारे इस संशोधन में आपने 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह दी। इस तरह की जो तमाम तथ्य हैं वो रखे जा रहे हैं और आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। तो दिल्ली से मोहित हमारे साथ में जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे साथ में अविनाश जुड़े हुए हैं। मोहित, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, सभी की नजरें आज की सुनवाई पर भी रहने वाली हैं। कल सुनवाई हुई और आज फिर से सुनवाई होनी है। आज क्या कुछ सुनवाई में खास देखने को मिलेगा मोहित? देखिए, कल जब सीजीआई जो है वो अंतरिम ऑर्डर लिखवा रहे थे तो उस वक्त जो है कुछ वकीलों ने कहा, खासकर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि आप हमें कल भी सुनिए। तो इसलिए जो है आज भी सुनवाई होगी और इन चीज़ों को जो आपने जिस तरीके से आपने दर्शकों को बताया, वक्फ बाय यूज़र और मेंबर्स के साथ साथ जिस तरीके की जो जिरा जो है कल की गई थी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन जो सीनियर लॉयर्स हैं उनके द्वारा, तो उन तमाम चीज़ों का आज जवाब जो है एसजी तुषार मेहता देंगे और 2 बजे के करीब ये सुनवाई जो है फिर से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि कल जो सुनवाई हुई है उसके बाद देखिए दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कल की सुनवाई हुई उसके बाद ये मुद्दा अब किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? और वक्फ प्रॉपर्टी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और देखिए खास बात यह भी है कि यहाँ पर शिया और सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है वो मौजूद है और दोनों की जो संपत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सियासत है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चरम पर है, चाहे हम राजनीतिक दलों की बात करें या फिर अलग अलग धार्मिक संगठनों की बात करें। हालांकि कल की जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर जो यहाँ के मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उन्होंने संतुष्टि जताई कि एक हेल्दी, एक स्वस्थ बहस हुई है। हालांकि आज की सुनवाई पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन देता है या क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन देखिए, जहां तक वक्फ बिल का सवाल है तो जाहिर सी बात है कि चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो ये दोनों पार्टियां इस बिल के खिलाफ खड़ी हैं। साथ में चूंकि अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो जिस तरीके से हिंसा की खबरें आई पश्चिम बंगाल से वो चिंताजनक थी और एक कह सकते हैं कि इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी आमने सामने दिखे। कल आपने देखा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के द्वारा वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से निशाना साधा गया उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर की उसमें चूंकि कुंभ का भी जिक्र किया गया, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का जिक्र किया गया, तो जाहिर सी बात है कि इसके सहारे तमाम जो पॉलिटिकल एंगल है, जो या कह सकते हैं कि जो तमाम राजनीतिक समीकरण है उसको साधने की भी कोशिश की जा रही है। विपक्ष की कोशिश ये है कि जो एक मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधते हुए आगे बढ़ा जाए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसके सहारे, इस बिल के सहारे और इस बिल पर जमकर राजनीति भी हो रही है।
बिल्कुल मोहित, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी 70 मिनट की सुनवाई पर, तो काफ़ी हद तक तस्वीर जो है वो साफ होती दिखी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोहित यहाँ पर सरकार को भी आड़े हाथों लिया है और कई तीखे सवाल किए हैं। किस तरह की तस्वीर यहाँ पर सरकार के पक्ष में दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, कोर्ट जो है निष्पक्ष होकर दोनों ही पक्षों को सुन रहा है और उनका ये भी कहना है कि जब हम सुनते हैं तो फिर हम किसी धार्मिक या किसी भी तरीके से बायस नहीं होते हैं। और यही कोर्ट में नज़र भी आया, पूरी तरीके से मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य जज जो थे वो सुन रहे थे और सवाल पूछ रहे थे दोनों ही पक्षों से। दो शुरुआती सवाल ये थे कि क्यों आपको हाईकोर्ट ना भेजा जाए, और दूसरा क्या ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप चर्चा करना चाहते हैं। और दोनों का ही जो है वो पहले बिंदु से लेना देना था कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्यों चले। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें वक्फ बाय यूज़र का जिक्र किया गया कि कोई 9 लाख अगर प्रॉपर्टियां हैं, 4 लाख के पास कागज ही नहीं है, तो वो अचानक से कहां से कागज लाएंगे। इन तमाम चीज़ों का जिक्र हुआ। उसके अलावा नॉन मुस्लिम मेंबर्स का जो है वो वक्फ में होना, इस पर भी सवाल खड़े हुए। इसके अलावा जो है वो कई अन्य सवाल भी हैं जिनका जवाब आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज देंगे। ये बहुत ज़्यादा अहम है सुनवाई आज की, क्योंकि हो सकता है कि आज ही कोई अंतरिम ऑर्डर जो है वो मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट से सामने आए। बिल्कुल, और इसके साथ ही अविनाश, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इन पर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो अंतरिम आदेश को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि कल सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश दे सकता है, लेकिन क्योंकि समय की कमी रही फिर आज के दिन पर टाल दिया गया। अब ऐसे में उम्मीद है कि आज अंतरिम आदेश दिया जा सकता है। तो क्या लगता है कि किसके पक्ष में या फिर कानून को रोका जाएगा? देखिए, ये कहना अभी संभव नहीं होगा कि किसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्फ संशोधन बिल पास किया गया है वो संसद के दोनों सदनों से पास किया गया है। और चूंकि संविधान में ये इस बात का जिक्र है कि अगर संसद किसी बिल को या किसी कानून को संसद के द्वारा पास किया जाता है तो उसकी एक संवैधानिक वैधता होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इस पहलू को देखें तो जो ये पूरा आदेश है वो सरकार के पक्ष में जाता है। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को कल सुना, और चूंकि देखा जाए तो कई याचिकाएं डाली गई, और जाहिर सी बात है कि पूरा विपक्ष, चाहे हम सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या स्टालिन की पार्टी की बात करें या फिर ममता बनर्जी की बात करें, तो ये जो सभी पार्टियां हैं वो इस बिल के खिलाफ खड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो निश्चित तौर पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी बहस को यह कह सकते हैं कि इन याचिकाओं को बहुत ध्यान से इस पर गौर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आज की जो जब सुनवाई स्टार्ट होगी 2 बजे, तो हो सकता है कि ये बहस थोड़ी लंबी चले। लेकिन फिर भी अगर हम संवैधानिक वैधता की बात करें तो ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरा मामला है वो सरकार के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही मोहित, क्योंकि लगातार एक बात ये भी है कि जो 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं उनको लेकर भी यहाँ पर लगातार विरोध हमें देखने को मिल रहा है। और कल इस मुद्दे को लेकर भी कई दलीलें दी गई हैं कपिल सिब्बल की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस मामले को लेकर सख्ती दिखाई गई और कई कड़े सवाल पूछे गए। क्या कुछ रहा इस मुद्दे को लेकर, और आज क्या सुनवाई में हमें देखने को मिल सकता है 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर? देखिए, जो इस कानून की मुखालफत कर रहा है वो याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि क्यों नॉन मुस्लिम मेंबर्स को लाया गया है, ताकि सरकार अपने नुमाइंदे के ज़रिए जो है उस पर अपना हक जमा सके। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या हिंदू जो ट्रस्ट हैं उनमें मुस्लिम मेंबर्स को या नॉन हिंदूज को शामिल किया जा सकता है क्या। इसको ये भी एक सवाल की तरह था जो सेंटर को जवाब देना है जिस पर। तो ये एक बहस का बड़ा विषय है। तो अभी जो इर्द गिर्द बहस चलेगी और जो कोर्ट से अंतरिम आदेश आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाए या ना सुना जाए, तो उसके लिए 2 बड़े पहलू हैं। उनमें सबसे बड़ा पहलू जो है वो वक्फ बाय यूज़र का है, और दूसरा बड़ा पहलू जो है वो जिस तरीके से आपने ये मुद्दा उठाया जो और बताया दर्शकों को कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको लेकर जो एक तरीके से जिरा छिड़ी है, क्योंकि पहले
CEO जो कि सरकारी अधिकारी होता था लेकिन वो मुस्लिम होता था वक्फ बोर्ड में, तो उसको लेकर भी जो है पूरी तरीके से चर्चा हुई थी। अब उसी पर आगे भी चर्चा बढ़ेगी कि एक्स ऑफिशियो जो है क्या वो मुस्लिम हो सकता है, नॉन मुस्लिम हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर होगा तो फिर किस तरीके से जो कोर्ट अब अंतरिम आदेश देता है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल अविनाश, देखिए ये दो मुद्दे तो यहाँ पर हैं जिन पर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो अधिकार यहाँ पर जिलाधिकारी को दिए गए हैं उस मामले को लेकर भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुद्दा उठाया जा रहा है या विरोध हो रहा है, और आज इन दो मुद्दों के अलावा इस तीसरे मुद्दे पर भी बातचीत संभव है। देखिए, जो नया बिल लाया गया है उसमें गौर करने वाली बात यह है कि चाहे हम गैर मुस्लिम जो सदस्य हैं उनकी एंट्री की बात करें या फिर जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको सदस्य बनाने की बात करें, तो एक तरीके से इस बोर्ड को रेगुलराइज करने की कवायद थी। और चूंकि सरकार ने दोनों सदनों में भी इस बात का जिक्र किया कि ठीक तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो और जो पूरा बोर्ड है उस पर किसी का एकाधिकार ना हो, तो सरकार की तरफ से यह दलील दी जा सकती है कि चूंकि इससे पहले जो बोर्ड की पूरी कार्यप्रणाली थी उसमें कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। और चूंकि देखिए सरकार बार बार ये बोल रही है कि इस बिल के आने से जो गरीब मुसलमान है और खास तौर पर अगर हम आधी आबादी की बात करें मुस्लिम। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।